कल मेरा 10:30 बजे प्रोग्राम कानपुर में है। मैंने ललित जी से कहा कि ललित भाई मैं यहाँ आ नहीं पाऊँगा। उनने कहा कि ये प्रोग्राम नहीं है, ये हृदय के मिलन की बेला है, आप आइए। महेंद्र जी ने बहुत मेहनत की है, सारे लोगों ने मेहनत की है। बस इतना सा निवेदन है कि ये दुनिया बहुत कष्ट में चल रही है, बहुत आंसू देने वाले लोग हैं। क्षमा करता हूँ अपना हृदय खोलना 10-15 मिनट के लिए, आज जो घंटे 2 घंटे के लिए कभी आपके बीच उपस्थित हैं। एक टिप्पणी रखता हूँ। कवि सम्मेलन मोहन भाई थोड़ा मंच पीछे से जागृत हो जाए। मोहन भाई आदरणीय मंच पीछे से जागृत हो जाए। हमारी मैडम बोल रही थी कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है सर, हम पुरुष भी जन्मजात महान होते हैं महेंद्र जी, लेकिन हमारा इतिहास ठीक से नहीं लिखा गया। यहाँ सारे पुरुष हैं, मेरा समर्थन करना। हम पुरुषों से ज़्यादा जी नहीं सकते। हम पुरुष तो इतने भोले होते हैं, इतने भोले होते हैं। महिलाएं समिति बनाती हैं, महिला सशक्तिकरण, और हम समर्थन करते हैं। हम समझ ही नहीं पाते उसका अर्थ होता है पुरुष असशक्तिकरण। जोरदार ताली बजाओ, इंटेलिजेंट लोग हो आप। हाँ, मुझे दिक्कत नहीं भाई साहब, ये इतनी तारीफें करती हैं, जिधर जाओ महिला बचाओ। ईमानदारी से बता रहा हूँ, ताली खोलना, हम पुरुषों से ज़्यादा कोई नहीं होता महान। ये महिलाएं हमसे ज़्यादा रिश्ते भी नहीं जी सकती। अब हाथ खुले और कभी सम्मेलन प्रारंभ। मोहन भाई हाथ खोलना और बताना, ये महिलाएं हम पुरुषों जैसे रिश्ते भी नहीं जी सकती। आप देख लेना, कभी भी अपनी पत्नी अपनी छोटी बहन को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखेगी, और हम हमेशा पत्नी की छोटी बहन को। तालियां कमजोर है, कभी बड़ा खड़ा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भाई साहब मुझे तो आपको देख के लग रहा है आपकी नजर ही साली पे रही होगी, जितने आप खुश हो। अरे भाई साहब, हाँ ईमानदारी से बता रहा हूँ। स्त्री अपनी छोटी बहन तो क्या, वो पति की छोटी बहन को भी प्रेम से नहीं देखती। मुझे मालूम है मैडम, आप सही कह रहे हो। आपको देख के तो समझ गए होंगे कि भाई साहब पे क्या गुजर रही होगी। भगवान कसम, इनका वजन तो इतना ही, हील वाली सैंडल पहले 10 मिनट में फ्लैट वाली चप्पल बन जाती है। हाँ, ईमानदारी से बता रहा हूं मैं। और दूसरा प्रयोग रखता हूं, दूसरी पुनः टिप्पणी रखता हूं, पुरुषों दिल खोल के समर्थन करना और आनंद में आ जाना। जिधर भी 4 महिलाएं एक साथ बैठ जाएंगी, हम पुरुषों की बुराई, ये गंजा कैसे घूर रहा है। तालियां कमजोर है, कभी बड़ा खड़ा हुआ है। ये टकला कैसे देख रहा है। हमेशा हम पुरुषों की बुराई। महेंद्र जी, हम जन्मजात महान पुरुष। बात समझ में आए तो जो अब तक ताली नहीं आई वो तालियों से खोल देना और बता देना लक्ष्मण नेपाली कड़वी और अच्छी बात कही। हम पुरुष सर जन्मजात महान, जहां हम 4 पुरुष एक साथ बैठ जाएं और एक खूबसूरत महिला आ जाए तो चारों के चारों पुरुष एक साथ। तालियां जरा घनघोर दे दो। बहुत अच्छे। ऐसा थोड़ी है दीपाली जी, हैं तुम अपना कार्ड फंसा के निकल गई। पुरुष महान होते हैं, और तुम्हारा दिल भी जरा सा, इतना छोटा दिल, महिलाओं का इतना छोटा दिल सर। आप केवल एक पति बसता है, हम पुरुषों का दिल बड़ा, ब्राट, बच्चों की टीचर, ऑफिस वाली सेक्रेटरी, गली की सबसे सुंदर भाभी। हमारे महेंद्र जी तो काम वाली भाई को भी 1.5 घंटे घूमते रहते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ, दिल बड़ा है उनका। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, आनंद मस्ती है सर। समझ ही नहीं पा रहे आप। हमेशा बड़ा सोचो। 2 इंटरनेशनल झूठ रखता हूँ नए प्रयोग के साथ। तालियों के आशीष से खोले मोहन, नए प्रयोग देखना। 2 इंटरनेशनल झूठ रखता हूँ मैं यहाँ से। 2 इंटरनेशनल झूठ। पत्नियों का सबसे बड़ा झूठ, पत्नियों का सबसे बड़ा झूठ कि उनसे पूछकर बताऊंगी। हाँ। तालियां कमजोर है, कभी बड़ा खड़ा हुआ। बात तो सही है, बात तो सही है। तालियां तो वो आएंगी दीपाली जी देखना। हाँ। पत्नियों का सबसे बड़ा झूठ कि उनसे पूछकर बताऊंगी, और पतियों का सबसे बड़ा झूठ यार उससे भी क्या पूछना। जोरदार तालियां बजा दीजिए। दोनों हाथ खोल दीजिए। आनंद मस्ती की प्रणाम करता हूँ। आप मेरे रंग में आते जा रहे हो। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। देख लो आप, ये होली के लिए माखन बैठा है। बड़ा कवि सम्मेलन है। माखन को तो बुला ही नहीं रहे थे हम रीवा से, इतनी दूर से कौन बुलाए। फिर बताया मुझे कि आदरणीय भाई साहब ने, बोले मंच बड़ा है,
बढ़िया भोजन की व्यवस्था है, मंच में अच्छी कवित्री आ रही है, एक सुंदर गोरी चिट्टी। भाई साहब आपके अंदर बैठे आसाराम को प्रणाम करता हूँ, क्या मजे ले रहे हो आप। कविता कोई भी पढ़े मैडम की देख के ठोक रहे हो। ईमानदारी से बता रहा हूँ, इतना बड़ा मंच, बोले मंच को नजर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए अपन ने माखन को बुला लिया। इसका रंग देखो आप एकदम, भगवान कसम ये तो रात में पेड़ के नीचे खड़ा हो जाए तो गिलहरी चढ़ जाती है। भाई बहुत अच्छे। आनंद मस्ती में, बहुत अच्छा। मैं तो भगवान कसम, हाँ बहुत मस्ती में रहना भाई साहब। मैं तो भगवान कसम नेपाल से। आइए भाई साहब, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, चेक में नहीं, नगद दो जो देना है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई साहब, बहुत अच्छे हो, प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बैठे हैं हमारे बहुत धार्मिक आदमी, भाई साहब के सम्मान में ताली बजा दो। बहुत धार्मिक आदमी, मुझे पता चला आधे किलोमीटर दूर मंदिर है सर, घर से आधे किलोमीटर दूर। भाई साहब रोज प्रातः काल उठते हैं, नंगे पैर मंदिर जाते हैं। नहीं ये ताली बजाने का विषय नहीं है, जब जैसे ही लौट के आते हैं इनके पैर में नई चप्पल होती है, बोलते भगवान तत्काल देता है। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये ईश्वर की कृपा है भाई साहब, ईश्वर तत्काल देता है, जो देता है आनंद में देता है। आप तो मस्ती में रखो, भगवान के सब। मैं तो नेपाल से जैसे ही प्रणाम करता हूँ मंदिर को। हाँ आनंद मंगल, क्या आपने होली का उत्सव बना दिया, आनंद बना दिया। मैं व्यापारियों को प्रणाम करता हूँ। ये सरकार कुछ भी कर ले सर, आपसे कितना भी टैक्स ले ले, जितनी भी जीएसटी भरवा ले, लेकिन आप एक प्रोग्राम और जरूर अपने जीवन में करना। आपकी अगर आय 1 लाख रुपए हो या 1 करोड़ रुपए हो, उसमें से 1% इस बात के लिए रख देना कि आपके नगर में कहीं भी कोई गौशाला हो, उनके लिए आपके अनाज का 1 दाना तो जरूर पहुंचेगा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तालियां आनी चाहिए, आपका समर्थन आना चाहिए तालियों से। सर मैं कवि सम्मेलन कर रहा हूँ पिछले 15-18 सालों से। मैं 2 गरीब बच्चों को पाल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ ईमानदारी से। जो मेरे कवि सम्मेलन की इनकम हो, थोड़ी हो कम हो, मैं 2 बच्चों को पाल रहा हूँ। एक 12th में आ गया है, एक फर्स्ट ईयर में। भगवान कसम खा रहा हूँ, वो मेरे निजी बच्चे हैं। तालियां कमजोर हैं, कभी बड़ा खड़ा हुआ है। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, मैं ईमानदारी से। मैं तो भगवान कसम, जैसे ही नेपाल से आया हिंदुस्तान, वो एक भाई साहब मुझे टकरा गए, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे 2 जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। भाई बहुत अच्छा। एक बार घनघोर ताली बजा दीजिए, आनंद में जाइए। आपके होठों की मुस्कान ईश्वर ऐसे ही बनाई रखे, अलग रहता है भाई साहब। नेपाली तो इंटेलिजेंट आदमी होता है, सच बता रहा हूँ, इंटेलिजेंसी अंदर होती है। मेरा 5 साल का बेटा गजब का संस्कारी, गजब का ज्ञानी, रामायण की कई चीज याद, गीता की कई चीज याद। मैंने कहा बेटा तू गजब का संस्कारी है, जा मैं तेरा नाम संस्कार रखता हूँ, मगर भगवान ना करे अगले जन्म में तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हो जाऊं तो मेरा क्या नाम रखेगा? बोले पापा अंतिम संस्कार। हाँ, इस तरह की औलादें हो रही। नहीं मैं इंटेलिजेंट कभी हूं। आप पहली बार किसी नेपाली को ढंग का काम करते हुए देख रहे होंगे। बहुत अच्छे भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ सच बता रहा हूँ मैडम, मैं लोग विश्वास नहीं कर पाए। मैं लगातार 3 साल 10वीं में मॉनिटर रहा हूँ। तालियां कमजोर है, कभी बड़ा खड़ा हुआ है। बहुत अच्छे। मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा? मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है गुरुदेव। बोले 5 लाख है। अरे मैंने कहा वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक धंधा करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा।
अरे बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा। मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा। मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। बहुत अच्छे लक्ष्मण जी, बहुत बढ़िया जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। है, जीवन कुछ भी नहीं है सर, आदमी को इंटेलिजेंट होना पड़ता है खुद के अंदर। हर जगह बिजनेस है। हाँ। आप तो व्यापारी हो, हर जगह बिजनेस है। और जो बुद्धि व्यापारियों में होती किसी में होती नहीं है। क्या बारीक ज्ञान देता है ईश्वर। ईश्वर 2 लोगों को अलग बनाता है परमात्मा, केवल एक पत्नी को और एक व्यापारी को, बाकी सब सेम है। हाँ। पत्नी भी ये शो करती है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, और व्यापारी भी कहते हैं भाई साहब तुम्हें ढंग से लगाऊंगा। जरा दोनों हाथ खोल दीजिए।